बैठ जाओ बैठ। पढ़ो छोटा लगता है, अच्छा से पढ़ा देते हैं तो तुमको लगता है हम सब सीख लिए। 2 दिन के अंदर सब गायब हो जाता है, 2 दिन का अंदर। जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, बैठ जाओ। देखो बुआ दिख रहा है। तो मैथ का हीरो कहा जाता है ज्योमेट्री को। मैथ का हीरो कहा जाता है ज्योमेट्री को। और ज्यामिति जो है जब तक पढ़ोगे तब तक पढ़ना है। ठीक है, देखो क्लास 6 से लेकर 10th तक क्या है, ज्योमेट्री को पढ़ना है। और इस ज्योमेट्री का सिलेबस क्या है, 10th तक। कहाँ तक, 10th तक। तो पूरा बेसिक से देखो क्या पढ़ना है, पॉइंट पढ़ना है, लाइंस पढ़ना है, एंगल्स पढ़ना है, ट्रायंगल्स पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है और सर्कल पढ़ना है। इतना ही नहीं है, इसका टाइप बहुत सारा है। जैसे लाइन, लाइन बहुत तरह का होता है। प्रतिच्छेदी रेखा, संगामी रेखा, संपाती रेखा, समांतर रेखा का, लंबवत रेखा। रेखाएं बहुत तरह की होती हैं। फिर उसी तरह कोण, कोण भी बहुत तरह के होते हैं। ट्रायंगल भी बहुत तरह का होता है। क्वाड्रिलेटरल भी बहुत तरह का होता है। लेकिन ब्रिज एक होता है, चक्रीय ब्रिज एक होता है। चलो देखो, यानी इसी 6 टॉपिक हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो 7, 8 में हिंदी में पढ़ाए थे इसको क्या, लेकिन अब 9th में आ गए हो, थोड़ा स्टैंडर्ड बदल गया है, इसलिए अब क्या चलेगा, थोड़ा इंग्लिश चल जाएगा। और 7, 8 में पढ़ा दिए थे कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है, अभी पढ़ा है। 5वां चैप्टर में पढ़ा है, यूक्लिड वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं। ज्योमेट्री कहाँ से आया था, कैसे, ज्यामिति का अर्थ, ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है, इसका जन्म कैसे हुआ है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता वाला याद है ना। तो कैसे हुआ है ज्यामिति का जन्म, पुराने जमाने में लोग इसका उपयोग करते थे, किस में, घर बनाने में, सड़क बनाने में, का भवन करने में, भवन तो वहाँ से ज्यामिति निकल कर आया। ठीक है, लेकिन अभी के पीरियड में यह इतना ना बड़ा रूप ले लिया है कि सबको अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। देखो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो हुआ टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक क्या रहेगा, देखो थोड़ा ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का प्योर हिंदी मतलब, प्योर हिंदी नाम होता है रेखा गणित। क्या होता है, रेखा गणित। इसके अंदर आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो आज का टॉपिक तो पूरा नहीं रहेगा, यहीं तक लिखना है। लेकिन देखो क्या क्या पढ़ना है हमको, तो बिंदु पढ़ना है, रेखाखंड पढ़ना है, रेखा पढ़ना है, किरण पढ़ना है, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ना है, समांतर रेखा पढ़ना है, तिर्यक रेखा पढ़ना है, लंबवत रेखा पढ़ना है, संरेख बिंदु पढ़ना है, संगामी रेखा पढ़ना है। ठीक है, देखो इंग्लिश पढ़ो, पॉइंट पढ़ना है, लाइन सेगमेंट पढ़ना है, लाइन पढ़ना है, रे पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ना है, पैरेलल लाइंस पढ़ना है, स्लैंटिंग लाइंस पढ़ना है, परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ना है, कोलिनियर पॉइंट पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस पढ़ना है। ठीक है, देखो कितना ऐसे पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, कब तक पढ़ोगे ये सब देखा जाए तो 7, 8 का 7, 8 का सब 9th में पढ़ा कर समय बर्बाद ही किया जाता है। देखो, तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या, बिंदु पॉइंट। तो पहले भी हम कुछ बता दिए थे। देखो अगर मान लो पॉइंट के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लिए, 2 हमारा घुमा देगा, नहीं तो पूरा खेले खत्म हो जाए। उठाओ तो वो उधर से थोड़ा, इसी में पढ़ लो। दिखेगा, हाँ देखो पहला टॉपिक हमारा क्या है,
बिंदु यानी पॉइंट। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट को दिखाने का कोशिश किया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? अगर कोई पूछे पॉइंट क्या है तो क्या बताओगे? बस इतना ही में सीमित हो जाता है क्या? लेकिन डिटेल में देखो जी का देखो पॉइंट का कोई अगर परिभाषा पूछे, मतलब पूछे तो बताना कि नो शेप नो साइज, इसका कोई आकार और आकृति नहीं होता। इसका बिंदु का पॉइंट का कोई आकार और आकृति नहीं होता है, ना इसमें लंबाई होता है ना इसमें चौड़ाई होता है, ऊंचाई भी नहीं होता है। इस जब लंबाई चौड़ाई नहीं है तो मापेंगे किसको? जब लंबाई चौड़ाई नहीं है तो मापेंगे किसको? तो इसलिए इसको हम लोग माप नहीं सकते, इसलिए इसको हम लोग माप नहीं सकते। और ज्यामिति के अंदर हम लोग जितना भी फिगर पढ़ेंगे, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो और वृत्त हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो सब किससे मिलकर बना होता है? बिंदु से। तो ज्यामिति का प्रत्येक फिगर, ज्यामिति का प्रत्येक फिगर किससे मिलकर बना होता है? बिंदु से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? बिंदु क्या है? तो इसका कोई आकार और आकृति नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, नहीं इसको हम लोग माप सकते हैं। और ज्यामिति का प्रत्येक फिगर आकृति किससे मिलकर बना होता है? बिंदु से मिलकर बना होता है। देखो लाइन्स जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, कोई सब पढ़ा। लाइन्स क्या होता है? तो देखो हमने क्या किया है, एक रेखाखंड को दोनों तरफ से बढ़ा दिया, एक रेखाखंड को दोनों तरफ से बढ़ा दिया है, तो क्या बन गया है? लाइन्स बन गया है। तो नो एंडिंग पॉइंट, इस लाइन्स के कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, तो कोई अंत बिंदु होगा इसमें? नहीं होगा। तो इसलिए लिखे हैं कि लाइन्स का क्या होता है? कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। एंडिंग पॉइंट का मतलब एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा ही नहीं। बोथ साइड्स एरो, दोनों तरफ क्या लगा रहता है? तीर लगा रहता है। किसके? लाइन्स के दोनों तरफ एरो लगा रहता है। देखो तो जब हम लोग जानते हैं लाइन्स जो होता है इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, अब कहाँ तक बढ़ रहा है तो मालूम नहीं है। तो क्या हम लोग इसको माप सकते हैं? नहीं, इसका लंबाई निश्चित नहीं है, तो इसको कैसे मापा जा सकता है? तो नहीं माप सकते। देखो मेड ऑफ पॉइंट, इसका कहने का मतलब है जो लाइन्स होता है किससे मिलकर बना होता है? बिंदुओं से। जो लाइन्स होता है किससे मिलकर बना होता है? बिंदुओं से बना होता है। देखो एक लाइन का एग्जाम्पल ले लिए हैं, यह लाइन है ए बी, लाइन है ए बी। देखो लिखते कैसे हैं? तो तीर लगा के ये भी लिखते हैं। हाँ, लिखते कैसे हैं? रेखा ए बी। बढ़ते कैसे हैं? रेखा ए बी। ठीक है, देखो थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख दिया है, इंग्लिश मिला, ठीक है। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, तो नामे है रेखा खंड, रेखा का खंड। अगर यह मान लो एक रेखा है, इसी में से दो टुकड़ा हमने कर दिया, एक टुकड़ा इसमें से निकाल लिया, तो ये जो टुकड़ा निकाले हैं, देखो इधर निकाले हैं, तो यह टुकड़ा क्या है? रेखा खंड है। इस रेखा का खंड है, तो इसलिए इस खंड को कह देते हैं रेखा खंड। ठीक है, तो रेखा खंड क्या होता है? एक रेखा का टुकड़ा होता है। ठीक है, तो देखो रेखा खंड के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें नो एरो गलती लिख दिए हैं, इसमें कोई एरो नहीं होता है, इसमें एरो नहीं होता है। यानी कहने का मतलब इसके किसी भी तरफ तीर नहीं लगा। तो बताओ इसका मतलब है कि इसका निश्चित है टुकड़ा इतना ही है। जब टुकड़ा निश्चित है तो हम लोग इसको माप भी सकते हैं। इसका दोनों एंडिंग पॉइंट निश्चित होगा कि यहाँ से यहीं तक जाना है। इसलिए लिखा जाता है कि फिक्स लेंथ क्या है? लंबाई क्या है? निश्चित है, लंबाई निश्चित है। और इसका दो एंडिंग पॉइंट होता है, दो को समाप्त होने वाले बिंदु होते हैं। यानी कहाँ से कहाँ तक जाना है इसमें निश्चित है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से लेके बी तक जाना है निश्चित है। लेकिन रेखा में निश्चित था इधर कहाँ जाएंगे इधर कहाँ जाएंगे, कोई और छोड़ नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है? एंडिंग पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोग माप सकते हैं। दूरी क्या है? निश्चित है। देखो लिखते कैसे हैं? तो रेखा खंड, लाइन्स क्या ऊपर वाले जो लाइन्स पर दिया गया उसको क्या कहते हैं? रेखा खंड। तो रेखा खंड ठीक है, पढ़ते कैसे हैं? रेखा खंड ठीक है। देखो रे किरण क्या होता है? किरण
क्या होता है, मान लो कि यह एक रेखा खंड है, क्या है, रेखा नहीं, रेखा खंड है। अब क्या करें, इस रेखा खंड को क्या करें, एक तरफ लागे खींचने, एक तरफ लगे खींचने या एक तरफ लगे इसको बढ़ाने। कहाँ तक बढ़ाना है निश्चित नहीं रखना, कहाँ तक बढ़ाना है निश्चित नहीं रखना है। तब यह रेखा खंड जो है अब क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। यह लाइन सेगमेंट अब रे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रे। कैसे, पहले ही रेखा खंड था, अब क्या किया, इसके एक तरफ बढ़ाते चले, किसी भी एक तरफ, इधर बढ़ा दे या इधर बढ़ा दे, तो यह रेखा खंड क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। देखो तो किरण जो है कहाँ से शुरू होता है, यह निश्चित होता है। किरण कहाँ से शुरू होता है, यह निश्चित होता है। जैसे मान लो कि सूर्य का किरण आती है, तो निश्चित नहीं है कि सूर्य की किरण कहाँ से आती है, सूर्य से। यहाँ से बल्ब से जो भी प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, बल्ब से। तो किरण कहाँ से आती है यह निश्चित होता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी यह निश्चित नहीं होता। क्या कोई दिक्कत, तो निश्चित है इसका मतलब इसका एक शुरुआती बिंदु मालूम रहता है, शुरुआती बिंदु मालूम रहता है कि कहाँ से निकल कर आया। तो देखो एक किरण जो है दिया गया है एक्स वाई, किरण का नाम है एक्स वाई। यह किरण कहाँ से आ रही है, एक्स से। कहाँ से आ रही है, एक्स। कहाँ की ओर जा रही है, वाई की ओर। कहाँ की ओर, वाई की ओर जा रही है। तो देखो इसमें एक एंडिंग पॉइंट है, समाप्त होने वाला पॉइंट है, ठीक है। कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम, तो इसलिए लिखा जाता है वन एंडिंग पॉइंट। इसमें क्या है, एक अंत बिंदु है और वन एरो, और इसमें एक तीर लगा हुआ रहता है, ठीक है। देखो लेंथ नो फिक्स, लेंथ फिक्स तो होता है इसमें नहीं होता है। काहे नहीं होता है, लंबाई नहीं निश्चित है, लेंथ न होता है। तो यानी इसका लंबाई क्या है, निश्चित। कहाँ तक जाएगा निश्चित नहीं। जब लंबाई निश्चित है तो नहीं है तो हम लोग माप सकते हैं, नहीं माप सकते। एक रे है एक्स वाई, लिखते कैसे हैं, रे एक्स वाई, रे एक्स वाई। लेकिन यह गलती हो जाएगा, अगर तीर को इधर से इधर घुमा दिया गलती तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा, तो देखो इसका मतलब है किरण x से y की ओर जा रही है, x से y की ओर जा रही है। इसके अनुसार x से तो y की ओर जा रही है, ये सही है। लेकिन अगर इधर से इधर घुमा दिया तो गलती हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगी कि y से x की ओर आ रही है, तो ऐसा थोड़े लिखा है, ठीक है। इधर से इधर एरो खींचना है, यह मालूम होना चाहिए। पढ़ते कैसे हैं, किरण x, कोई दिक्कत नहीं ना है। यही है साफ सुथरा पढ़ाई, कोई लिमिट चिमिट नहीं। क्या क्या करो जल्दी लिख